सो हेलो गाइज, व्हाट्स अप? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के बारे में। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो है लगातार न्यूज़ में रहते हैं, तो हमें जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अब वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, इसके बारे में पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कब कोई कंट्री जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेती है और कब कोई कंट्री वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम वर्ल्ड बैंक के ऊपर। कोई भी कंट्री जो है वर्ल्ड बैंक से लोन कब लेती है? जब भी किसी कंट्री के अंदर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आपको लगाना है, कोई भी अगर आपको डेवलपमेंट की कोई चीज़ करनी है, कोई आपको फैक्ट्रीज बनानी है, मान लीजिए रेल लाइन बिछानी है, आपने आपने रोड्स बनाने हैं, ठीक है, आपने लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए कोई काम करना है, ठीक है, तो उस केस में वर्ल्ड बैंक जो है लोन देता है। मतलब किसी भी टाइप की डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी टाइप का कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो है वर्ल्ड बैंक जो है लोन देता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर। तो जो नेक्स्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमारे पास है, ये लोन तब देता है जब किसी भी देश की जो है फाइनेंशियल स्थिति जो है डगमगा जाती है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी अगर किसी देश में आ जाए या कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, ठीक है, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन थोड़ा प्रभावित हो गया है, तो उस केस में उस चेंज को, जो वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है उन लोगों के ऊपर, ठीक है, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या मेन डिफरेंस है? वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए देगा, जबकि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए लोन देता है। ठीक है, फर्स्ट हमने इसका देख लिया। सेकंड हम आते हैं, जो वर्ल्ड बैंक होता है वो जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। ठीक है, काफ़ी लंबे समय के लिए जो है लोन देता है। ये जो है 20 से लेकर 50 ईयर्स तक जो है किसी भी कंट्री को लोन दे सकता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये काफ़ी शॉर्ट टर्म लोन देता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मीन्स 5 से 7 ईयर्स तक ही ये जो है लोन देता है। इस पीरियड के अंदर जो है लोन जो है वापिस आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको कंट्री, जिस भी कंट्री को दिया है उसको वापस करना पड़ेगा 5 से 7 ईयर्स के अंदर। ठीक है, तीसरा पॉइंट वर्ल्ड बैंक का ये है कि जो वर्ल्ड बैंक के जितने भी लोन होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं, काफ़ी चीप रेट पे मिलते हैं वो। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके रेट काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, अब उतने ज़्यादा हाई नहीं होते, लेकिन वर्ल्ड बैंक से अगर हम कंपेयर करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो लोन होंगे वो हाई होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जो वर्ल्ड बैंक हमारे पास है, यहाँ से कोई भी देश जो है लोन दे सकता है। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक के अंदर 189 जो है कंट्रीज है। ठीक है, 189 यहाँ पर कंट्रीज है वर्ल्ड बैंक के अंदर। तो 189 से अलावा, मतलब कोई भी ऐसी कंट्री जो वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं है, वो भी यहाँ से लोन ले जा सकती है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से कोई मनाही नहीं है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो हालांकि कुछ कंडीशंस है वो मैंने वर्ल्ड बैंक वाली वीडियो में बताई हुई है। ठीक है, अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल करती है कि तो कोई भी कंट्री यहाँ से लोन ले सकती है। ठीक है, दूसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इससे अगर आपको लोन लेना है तो आपको पहले इसका पार्ट होना पड़ेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वही लोन ले सकता है, वही कंट्री लोन ले सकती है जो इसका पहले पार्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, जो वर्ल्ड बैंक होता है वो किसी भी फॉर्म में जो है लोन को प्रोवाइड कर सकता है। जिस फॉर्म में आपको जो है लोन चाहिए उस फॉर्म में आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। कोई भी कंट्री है, उसको जो है किसी भी तरह का मान लीजिए लोन चाहिए, ठीक है, जिस करेंसी में उसको चाहिए तो वर्ल्ड बैंक उस करेंसी में उसको जो है लोन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमेशा एसडीआर की फॉर्म में जो है लोन देता है। ठीक है, ये एसडीआर क्या है, ये मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाली वीडियो में आपको बताया था। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब किस फॉर्म में लोन देगा? एसडीआर के फॉर्म में लोन देगा। तो एसडीआर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एसडीआर जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आप इसको करेंसी मान सकते हो। ये जो है 5 जो है देशों की, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी वाले जो देश है, 5 देश, ठीक है, उनकी जो करेंसी है उसके आधार पर इसका डिटर्मिनेशन होता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एसटीआर के फॉर्म में लोन मिलता है और इस एसटीआर की फॉर्म में जो लोन मिला है, इस एसटीआर को बाद में जो है अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके कोई देश जो है यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, और दूसरा अगर बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो अभी इसमें जो है 180 कंट्रीज है। ठीक है, 190 कंट्री है आईएमएफ के अंदर। ठीक है, अब एक और बात बता दूं, ये तो हो गया इसमें डिफरेंसेस, ये मैंने डिफरेंसेस बता दिया आपको कुछ। ठीक है, अब कुछ टर्म्स कंडीशंस ऐसी है, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है,
इनको हम दोनों जो है एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, इनको एक दूसरे के पूरक हम जो है कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये। ठीक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये। अब वर्ल्ड बैंक देखिए लोन कब देता था, ये मैंने आपको बता दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब देगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये एक दूसरे की पूरक संस्था है, एक दूसरे को पूरा करती है ये। ठीक है, और एक मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूं कि वर्ल्ड बैंक में जितने भी कंट्रीज होंगी वो सारी की सारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पार्ट होगी, और जितनी भी कंट्री जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पार्ट है वो जो है वर्ल्ड बैंक में जो है ऑटोमेटिकली उनकी मेंबरशिप हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये हर बार नहीं होता। अब कुछ एक्सेप्शंस ऐसी है, अब ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कोई देश है तो वो होगा ही होगा वर्ल्ड बैंक का मेंबर भी, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ कंडीशन इसमें रखी गई है। ठीक है, उतना नीचे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है कि वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सेपरेट तरीके से भी रह सकते हैं। मान लीजिए कोई कंट्री ऐसी है, वर्ल्ड बैंक में हालांकि उसकी मेंबरशिप है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में उसकी मेंबरशिप नहीं है, कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनको अगर ये कंट्री फुलफिल करती है, कोई भी कंट्री, तो वो जो है अलग अलग भी रह सकती है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हम देखते हैं कि जितनी कंट्री जो है वर्ल्ड बैंक का पार्ट होती है उतनी ही जो है आईएमएफ का पार्ट भी होती है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, 100% नहीं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के बीच में जो डिफरेंस था उसको। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।